हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कथनों की विवेचना कीजिए। समान लंबाई की दो खुली आर्गन नलिकाएं अलग-अलग आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न करती है। यदि उनके व्यास अलग-अलग हो, तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि दो खुली आर्गन नलियां जिनकी लंबाई समान है, वह अलग-अलग आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न करती है यदि उनके व्यास अलग-अलग हो। इस कथन की हमें विवेचना करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा वह यह होगी कि खुले आर्गन खुली आर्गन नलिका के लिए जो हमारी आवृत्ति होती है, मूल आवृत्ति, वह किस प्रकार आती है? मूल आवृत्ति उसे हम लिखते हैं F बराबर V बटे 2L, जहाँ V क्या हो जाता है? V हो जाता है वायु में ध्वनि का वेग हो जाता है और L पाइप की लंबाई हो जाती है। साथ ही इसके लिए हमारा जो दूसरी अवधारणा है वह यह है कि यदि हम देखें खुली आर्गन एक नलिका में यदि हम देखें, ये मान लेते हैं ये हमारी एक खुली आर्गन नलिका है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अभ्यास में यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो हमारी तरंग बनती है वह कुछ इस प्रकार बनती है, परंतु वास्तविकता में यह जो तरंग होती है वह यहाँ इसके सिरों से शुरू नहीं होकर कुछ दूरी पर यहाँ से शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंत सुधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम अंत सुधार कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यह क्या हो जाएगा? हमारा अंत सुधार, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। ई का मान जो होता है वह होता है यहाँ पर 0.6 आर होता है। कितना होता है? 0.6 आर होता है, जहाँ आर क्या हो जाएगा? पाइप की त्रिज्या हो जाएगी। तो यह दोनों सिरों पर होगा। यहाँ भी ई आएगा हमारा और यहाँ भी यह क्या आ गया? हमारा ई, हमारा यह दूरी आ गई। तो यह इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर सुधार बोलते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो तरंग बनती है वह इनके सिरों से नहीं शुरू होकर कुछ दूरी यहाँ यहाँ से शुरू होती है। इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? अंतर सुधार बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो खुले पाइप की जो मूल आवृत्ति होती है, खुले पाइप की मूल आवृत्ति, तो वह क्या होगी? यहाँ से यदि हम देखें खुले पाइप की जो मूल आवृत्ति है वह होगी एफ बराबर क्या होगी? वी बटे 2L होगा। और ये तो हमारी हम अभ्यास में लेते हैं, और वास्तविकता में क्या होगी? वास्तविकता में जो होती है हमारी यहाँ से वह होती है एफ बराबर वी बटे 2L प्लस 1.2 आर होती है, जहाँ एल क्या हो गया? पाइप की लंबाई हो गई, और आर क्या हो गया? इसकी पाइप की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ दोनों के व्यास अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं, दो पाइप हमारे पास दिए गए हैं। यह एक पाइप है जिसकी लंबाई एल हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं। यह एक और पाइप है जो कि समान लंबाई का है, और इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। लंबाई क्या है? दोनों की समान है। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति F1 लिखेंगे यदि हम, तो वह हो जाएगा V बटे 2L प्लस 1.2 R1 हो जाएगा। क्योंकि अगर व्यास अलग है तो त्रिज्या भी क्या होगी? अलग अलग होगी। और इसकी आवृत्ति F2 बराबर क्या हो जाएगी? V बटे 2L प्लस 1/2 R2 हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं जो F1 है वह क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसके? इसकी त्रिज्या के। और F2 है आवृत्ति इसकी, वह भी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R2 के। तो यहाँ से देख सकते हैं यदि दोनों की आवृत्ति है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, अलग अलग हैं, तो इसलिए दोनों की आवृत्तियाँ क्या होगी? दोनों की आवृत्तियाँ अलग अलग होगी। आवृत्तियाँ अलग अलग होगी।
और यह क्यों होगा? यह इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो यहाँ से यदि हम ये जो तरंग इसके सिरों से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होगी? यहाँ इस थोड़ी दूरी पर शुरू होती है, और यह दूरी किसके इक्वल होती है? ई के इक्वल होती है, और यहाँ से ई का मान आ जाएगा 0.6 R1 आ जाएगा। और यहाँ से भी यदि हम देखें तो यहाँ कुछ अंत से शुरू होगी, यह क्या है हमारा अंत सुधार होगा। इसका मान कितना आ जाएगा? ई बराबर 0.6 R1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी देखें हम तो आवृत्ति यहाँ से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू होगी? कुछ यहाँ से शुरू होगी, और यदि ये यहाँ पर खत्म होगी, तो यहाँ से देखें तो यह जो मान होगा, यह क्या होगा? यह ई होगा अंत सुधार। इसका मान कितना हो जाएगा? ई बराबर 0.6 R2। तो यहाँ से देखें हम तो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, इसलिए दोनों का दोनों से जो उत्पन्न हुई आवृत्ति भी क्या होगी? वह भी क्या होगी बच्चों? वह भी अलग अलग होगी। ये भी क्या हो गया हमारा? ई बराबर 0.6 R2 हो गया। तो यह भी क्या होगी? अलग अलग होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।